हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी निबंध का काल विभाजन है उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में अब तक जितने भी लिखे गए समस्त प्रकार के निबंधों को निम्नानुसार चार भागों में, चार कालखंडों में, चार खंडों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, और चौथा है शुक्लोत्तर युग। इनका समय सीमा है 1857 ईस्वी से 1900 तक। इनकी है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और इनकी 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक, और ये 1940 ईस्वी से अब तक, ये इनका काल विभाजन है। अब इनके संबंध में कुछ विशेष जानकारियां हैं जो आपको याद रखने योग्य तथ्य हैं। मुद्रणालयों की स्थापना के बाद जो आधुनिक काल की जो गद्य विधाएं हैं उसमें निबंध सबसे प्राचीन विधा मानी जाती है। विश्व स्तर पर फ्रांसीसी साहित्यकार मोंटेन निबंध विधा के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य में 1853 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना है, उसको सर्वप्रथम निबंध माना गया। इस रचना में निबंध के लिए आवश्यक जो सभी तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, जिनके कारण इन्हें कोई कमी इनमें रह जाती है, जिसके कारण हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही निबंध का वास्तविक जन्मदाता मानते हैं। अब हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। अब आपको जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि वे हिंदी साहित्य में निबंध विधा के वास्तविक जन्मदाता कौन माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं, और मन की दृढ़ता निबंध है वो अपने पाठ्यक्रम में भी है। ये हिंदी के मोंटेन
भी इन्हें कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टेल कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित श्रेणी के निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं, अतः इनको कलात्मक निबंधों का जनक कहा जाता है। कलात्मक निबंध की श्रेणी में दूसरे प्रमुख निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद जी माने जाते हैं। हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ भी कहा जाता है। मतवाला मंडल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिव पूजन सिंह सहाय और पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये तीनों ही लेखक मतवाला के माध्यम से अपने निबंधों का प्रकाशन करते थे, जिसके कारण इन तीनों को मतवाला मंडल के में शामिल किया गया था। निलेख का अर्थ होता है निबंध एवं लेख। इन दोनों की जो विशेषता से युक्त रचना होती है उसको निलेख कहा जाता है। निलेख शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर रमेश सिंह कुंतल मेद द्वारा किया गया था। अब भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं उसमें प्रमुख हैं जो भारतेंदु युग के पहला युग था भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन हैं? एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद ही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट जो अपने पाठ्यक्रम में है, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनका परिचय मैंने दे दिया है। जितने भी निबंधकार हैं ये दोनों ही अपने पाठ्यक्रम में है, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण का भट्ट का तो है अपने पाठ्यक्रम में मन की दृढ़ता तथा इनका दांत निबंध है वो अपने पाठ्यक्रम में लगता है। प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ये भी इन्हीं युग के निबंधकार माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ये दोनों अपने पाठ्यक्रम में हैं, और बाल मुकुंद गुप्त। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध संग्रह हैं कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, तीसरा है कालचक्र, चौथा है बादशाह दर्पण, पांचवा है सुलोचना, छठा है नीलावती। ये हिंदी निबंधों के वास्तविक जन्मदाता माने जाते हैं, जो पहले बता दिया गया आपको। इनके निबंध प्राय पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक श्रेणी के निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंधों में उपनिवेशवाद की विरोधी विचारधारा देखने को मिलती है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध है साहित्य सुमन, जो मैंने निबंधकार का परिचय भेजा है उसमें भी बताया है, उसको विस्तार से आपको बताया हुआ है। साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, बाल विवाह, राजा और प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कर्षक वर्ग है,
उस पर लिखा है, कृषकों की दुरावस्था, ईश्वर भी ठिठोल है, देवताओं से हमारी बातचीत आदि प्रमुख निबंध इन्होंने लिखे हैं। ये भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं, जो हिंदी के मोंटेन माने जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहकर पुकारा है। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। इनके निबंध हिंदी प्रदीप पत्र के माध्यम से प्रकाशित होते थे। इनका प्रमुख पत्र है, जो मैंने बता दिया है, बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख पत्र है, हिंदी प्रदीप में निबंध लिखते। अब है प्रताप नारायण मिश्र। इनका निबंध संग्रह है निबंध नवनीत। अन्य प्रसिद्ध निबंध है दोखा, खुशामद, आप, नाक, पेट, दांत, भोग, बात, नारी, हैं, कह, द, शिव मूर्ति, सोने का डंडा, होली है या होरी है, ईश्वर की मूर्ति आदि इनके प्रमुख निबंध माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इन्हें एक एक अक्षर पर, शब्द पर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों में ग्रामीण मुहावरेदार भाषा शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें एडिशन कहकर पुकारा है। इनके निबंध ब्राह्मण पत्रिका में छपते थे। प्रताप नारायण को क्या कहा गया है? हिंदी का एडिशन कहा गया है। इनको हिंदी का एडिशन कहा गया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। इनके निबंध हैं। इनका जो प्रमुख पत्र है वो है ब्राह्मण पत्र निकालते थे। अब है बाल मुकुंद गुप्त। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और खत और गुप्त निबंधावली। ये हिंदी साहित्य में शिव शंभू उपनाम से लेखन कार्य करते थे। इनके ये चिट्ठे का अर्थ है निबंध से लिया गया निबंध, जो भारत मित्र, इनका पत्र है भारत मित्र। पत्रों को आपको याद रखना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा है। हिंदी प्रदीप है, इनका है ब्राह्मण, इनका है हिंदी प्रदीप, इनका पत्र है, और इनका है ब्राह्मण, और बाल मुकुंद गुप्त का है भारत मित्र। इनके निबंधों में विदेशी शासकों की नीतियों पर भी मीठा व्यंग्य किया गया है। अब है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन, बेकन विचार रत्नावली, साहित्य शिखर, कोटिले कुठार, वनिता विलास आदि प्रमुख निबंध संग्रह माने जाते हैं। ये पाश्चात्य निबंधकार बेकन के से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बेकन द्वारा रचित सभी निबंधों का हिंदी अनुवाद करके बेकन विचार रत्नावली के नाम से संग्रहित किया। इनके सभी निबंध सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित होते थे। अब है प्रमुख इनके निबंधकार है द्विवेदी युग के माधव प्रसाद मिश्र। पुष्पांजलि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। पुष्पांजलि, माधव मिश्र निबंधावली। अन्य निबंध हैं धरती है, क्षमा है, सब मिट्टी हो गया आदि निबंध। अब है प्रमुख निबंधकार हैं द्विवेदी युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो आपके
फाइनल में आपको एक कहानी है वो भी लगती है। ये प्रमुख है निबंधकार हैं। कछुआ धर्म मारे सी मोही उठाव, विक्रमो वर्षीय की मूल कथा, गोबर गणेश संहिता, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द। इन्होंने अपने निबंधों में पांडित्यपूर्ण शब्दावली का अत्यधिक प्रयोग किया है। अगले निबंधकार हैं द्विवेदी युग के विश्वंभर नाथ कौशिक, जिनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं दुबे जी की चिट्ठियां, दुबे जी की डायरी। ये हिंदी साहित्य में विजयानंद दुबे उपनाम से भी लेखन कार्य करते थे। इनके निबंध चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। अब है सरदार पूरण सिंह, जिनका निबंध आप 12वीं में भी पढ़ा है। इनके प्रमुख निबंध हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम है जो आपके 12वीं में लगता था, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, ब्रह्म कांति, अमेरिका का मस्ताना जोगी, वॉल मिल्टनमैन। इनके निबंध हैं वो सामाजिक और नैतिक विषयों से संबंधित माने जाते हैं। इन्होंने अपने निबंधों में लक्षण, व्यंजना, शब्द शक्तियों का अधिक प्रयोग किया है। अगला निबंधकार है मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न, सुमनांजलि, पुष्पांजलि, आत्म शिक्षा। इनके निबंध प्राय आलोचनात्मक श्रेणी के निबंध माने जाते हैं। अब हैं शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पहले तो ये सबसे पहले निबंध 1904 में सरस्वती, इनकी प्रमुख पत्रिका सरस्वती का में साहित्य शीर्षक नामक से प्रकाशित हुआ। इनके द्वारा रचित निबंधों को चिंतामणि के 4 खंडों में संकलित है। जो अपने निबंध लगता है क्रोध, और इससे पहले था उत्साह। ये दोनों ही निबंध फाइनल में लगते थे। अब जो नया निबंध है वो लगा है अपने क्रोध, जो अभी भी है, 4 खंडों में है। इनके चिंतामणि रचना को विचार विथि के नाम से भी 1930 में प्रकाशित करवाया गया। विचार विथि संग्रह के सब इनको देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चिंतामणि रचना की प्रथम खंड में 17 निबंधों का संकलन किया गया है। प्रथम खंड में भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसीदास जी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध की विविध रूप। फिर है बाबू गुलाब राय। अगले निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, जो आपके अभी भी निबंध है वो लगता है। साहित्य का मूल्य वो फाइनल में लगता है। ठलवा कल निबंध संग्रह इनके, ठलवा कल, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, अध्ययन और आस्वाद, राष्ट्रीयता, जीवन राशियां, प्रबंध, प्रभाकर। अब मैंने इनके सारे जो जितने भी फाइनल में अपने निबंधकार लगते हैं उन पर अलग से जो वीडियो है सब पर बना दिया गया है, उनको ध्यान से पढ़ें। उसमें भी आपके यही काम आ जाएंगे। इनके निबंधों के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा है: दार्शनिक, साहित्यिक और आत्म संस्मरणात्मक निबंध और हास्य और विनोदात्मक निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। जयशंकर प्रसाद काव्य और कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद और रंगमंच निबंध है इनका। एक और मौर्यों का राज्य परिवर्तन। इनके निबंध साहित्यिक समालोचना श्रेणी के माने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्यिक देवता निबंध संग्रह के।
साहित्यिक देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। अब है शुक्लोत्तर युग के निबंधकार। इसमें प्रमुख हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो अपने पाठ्यक्रम में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका प्रमुख निबंध लगता है। इनका प्रथम निबंध अशोक के फूल हैं, विचार और वितर्क है, कल्पलता है, विचार प्रवाह है, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक प्रवाह इनके प्रमुख निबंध संग्रह माने जाते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो अपने फाइनल में अभी लगता है। ये आचार्य शुक्ल के बाद सबसे प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। ये निबंध ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं और आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में मिला था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं अगले निबंधकार। इनके निबंध हैं जो अपने फाइनल में अभी लगता है। उनका निबंध प्रसाद और निराला की जो निबंध है वो। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद। इनके निबंध प्राय आलोचनात्मक श्रेणी में शामिल होते हैं। फिर है जैनेन्द्र, प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेय, प्रेय का अर्थ होता है प्रेम, ये कई बार पूछ लिया जाता है। जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, सोच विचार, मंथन, ये और वे, भाग्य और पुरुषार्थ, प्रेम और परिवार आदि। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर इनका प्रमुख है। मिट्टी की ओर, रेत के फूल, उजली आग आदि प्रमुख निबंध संग्रह माने जाते हैं। इनके निबंधों में राष्ट्रीय भावना प्रकट होती है। फिर है अगले महादेवी वर्मा, जो अपने पाठ्यक्रम में उनका निबंध भी है। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, स्मृति की रेखाएं, क्षणदा, पथ के साथी, साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध आदि प्रमुख हैं। इनके निबंधों में भारतीय परिवारों की दीनहीन जीवन शैली का वर्णन है। डॉक्टर नगेंद्र जो प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, विचार और अनुभूति, चेतना का बिंब, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं जो पूछ ली जाती है प्राय, आलोचना की आस्था, वीणा पाणी के कंपाउंड में, आस्था के चरण, इनके प्रमुख निबंध संग्रह माने जाते हैं। फिर है शिवदान सिंह चौहान, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, राम वृक्ष बेनीपुर प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। इनका है गेहूं और गुलाब, जो प्राय पूछ लिया जाता है। गेहूं और गुलाब इनका प्रतीकात्मक निबंध माना जाता है। कुबेर राय नाथ अगले निबंधकार हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं, जो अपने पाठ्यक्रम में भी इनका निबंध लगता है। विद्यानिवास मिश्र, इनका भी अपने पाठ्यक्रम में निबंध लगता है। तमाल के झरोखे, इनके सभी पर अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, वो देखना ध्यान से। चितवन की चाह है तुम, चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कंटीले तारों के आर पार, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कौन तू फुलवा बीलन हारी, ब्रह्मानंद के पत्र, भाव पुरुष श्री कृष्ण, तमाल के झरोखे से, जो अपने पाठ्यक्रम में। धर्मवीर भारती हैं। ठेले पर हिमालय, कहानी कहानी पश्यंती, कुछ चेहरे कुछ चिंतन आदि। फिर है प्रभाकर माचवे, खरगोश के सिंह, जो कई बार पूछ लिया जाता है, बेरंग और संतुलन आदि प्रमुख निबंधकारों के बारे में और चारों कालखंडों के निबंधकारों के बारे में, उनके निबंधों के बारे में हमने अध्ययन किया।
सो धन्यवाद।